बंजारा का जीवन नहीं जिएंगे। हम राजा राजवाड़ के वंश से हैं और हम राजा बन के रहेंगे। हम स्थानीय नीति हर कीमत में हम लेके रहेंगे। हमारे समाज से बिरसा निर्मल महतो पैदा होगा, तब जाके झारखंड का उत्थान होगा। झारखंड और यहाँ का जो हमें गुलगुलिया बंजारा बना के रखा है, मालिक बनेगा, मालिक बनेगा। मालिक बेच रहे हैं, हमारी नौकरी को बेच रहे हैं। हर जगह हक के लिए जो मसीहा बनेगा, उसी को हम राज्य में गद्दी सौंपने का काम करेंगे। तब जयराम जी के इस तरह नवयुवक जो आगे आएंगे आने वाला समय में, ऐसे जो हमारे हक के लिए लड़ेंगे, उन्हें हम आने वाला समय में संसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, देखना चाहेंगे। झारखंड में हम सिर्फ नाम मात्र के लिए झारखंडी हैं, ना हमारी झारखंडी का पहचान है, ना नियोजन नीति है, ना कोई भी नीति हमारे लिए नहीं है। हमको लग रहा है बाहरियों के लिए सिर्फ बनाया गया है, इसीलिए तो आज पूरे झारखंड में बाहरी लोग का दबदबा है। अब 80% थाना, ब्लॉक, स्कूल, कॉलेज जितने भी अधिकारी मिलेंगे सभी बाहरी मिलेंगे आपको। और हमारे झारखंडी गुलगुला बेचने पर मजबूर है, गुलगुलिया बन के रख गए हैं और हमें बोलते हैं कि आप ये कीजिए, मुर्गी पालिए, आप सुअर पालिए, आप बकरी पालिए, और बोलते हैं आप सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए झारखंडी है। तो 1932 यदि स्थानीय नीति हमें मिल जाता है तो आने वाले समय में हमारी माँ बहनें रोड में बैठ के मजदूरी नहीं करेंगे, हमारी माँ बहन भाई बाहर पलायन नहीं करेंगे। और हम राजा के वंश से हैं, हम राजमहलों में रहने वाले हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें गुलगुलिया बना के रखा हुआ है, यहाँ पर बंजारा बना के रखा हुआ है और बाहरी लोग पूरे झारखंड में कब्जा, उनके दबदबा है। हर अधिकारी आपको बाहरी मिलेगा। 4th ग्रेड और 4th ग्रेड में सिर्फ चंद 2-4 हमारे लोग मिलेंगे, जिसके वजह से कोई नीति सिद्धांत नहीं, जिसके वजह से आज हमें गुलगुलिया और बंजारा का जीवन जीने के लिए और हमारे माँ बहन रांची के गलियों में, सड़कों में 8 बजे से 9 बजे से मजदूरी करते हुए मिलेंगे, पलायन करते हुए मिलेंगे। हमारी माँ बहनों को दिल्ली में, बेंगलोर में गुलगुलिया बनकर देखिए, उनको पलायन करने पर, दाई खटने पर मजबूर किया जा रहा है। वो सारे चीज़ खत्म हो जाएगा अगर हमें स्थानीय नीति मिलता है, 1932 मिलता है, तो सारे जो बाहरी हमारे हक की सेंधमारी कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों पर, हमारा नौकरी पर, हमारे पैसा पर, हमारा धंधा पर जो चौपट है और सारे बाहरी कब्जा करके बैठे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होगा। और वो जो हमारे हक मार रहे हैं उसे हम नजरअंदाज करेंगे। और हमारे हक के लिए यदि हमारा स्थानीय नीति आता है तो हर जगह में सिर्फ हमारे अधिकारी होंगे, हमारे बच्चे, हर जगह हमारे आरक्षण जो सीट है हम भी काबिज होंगे और हमें हक मिलेगा। हम हक की रोटी खाएंगे, ना कि हम गुलगुलिया का जीवन नहीं जिएंगे, हम बंजारा का जीवन नहीं जिएंगे। हम राजा राजवाड़ के वंश से हैं और हम राजा बन के रहेंगे। हम बंजारा बन के जो हमें मजबूर किया जा रहा है वैसा जीवन, हमें लालच सा जीवन, हमें प्लास्टिक चुनने का जीवन, हम दूर रहेंगे उससे। और जो हमें बर्बाद किया जा रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य को दारू नीति लाकर ऐसे ऐसे नीतियाँ हमें मजबूर नहीं किया जाएगा। ऐसे ऐसे नीतियाँ जो हमें बर्बाद करने के लिए है उसे हम लागू होने नहीं देंगे। और आने वाले समय में स्थानीय नीति हर कीमत में हम लेके रहेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने इसी सपने का आधार पर ये झारखंड राज्य आदिवासी मूलवासी ने मिलकर लिए राज्य बनाया है। तब जाके झारखंड बलिदान के ऊपर हम बसे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी का दबदबा इतना है। आज बहु सरकार क्या कर रही है, हमारे विधायक क्या कर रहे हैं, सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं। कारपोरेट का सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं, हमारी जमीनों को बेच रहे हैं, हमारी नौकरी को बेच रहे हैं, हर जगह में सेंधमारी किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि स्थानीय नीति आती है, 1932 आती है, तो हमारा हक में कोई मार नहीं सकता। यहाँ के युवाओं में प्रतिभा की कमी है क्या? सब कंपटीशन पास करके एग्जाम क्लियर करके अधिकारी पदाधिकारी बनते हैं, फिर भी यहाँ के लोग रोजगार नहीं पाते। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बाहर प्लान करना पड़ता है और बाहर के लोग यहाँ करके रोजगार करते हैं। बात ऐसा है,
हमें ना पैसा कानून दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पूंजीपति हो जाएंगे हम तो हर जगह में हमारा दबदबा होगा। तो ये सिर्फ घूस जो बाहरी लोग एक मोटी रकम सरकार को देती है, जिसकी वजह से नौकरी हो, पैसा धंधा हर जगह में बिना घूस का काम नहीं होता है। तो हमारे लोग कमज़ोर वर्ग जो हमें नकारा बना के रखा है, गरीब बना के रखा है, तो हम उस जगह को कीमत से खरीद नहीं सकता है। काबिलियत तो है, हमें हमारे सीट से भी वंचित किया जाता है, हमें पढ़ाया भी नहीं जाता है। हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में हमारे संस्कृति, भाषा से हमें वंचित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप बाहरी लोग का दबदबा इतना ज़्यादा है कि वे लोग हर जगह हर नौकरी को खरीदने के लिए नोटों की गड्डी से, सरकार से एक कीमत वसूलने के लिए वो तैयार रहते हैं। और हमारे लोग कहीं ना कहीं गरीबी में, भूखमरी में जीवन जीने पे मजबूर हैं, क्योंकि उन कोई नीति सिद्धांत नहीं है। झारखंडी को एक गुलगुलिया और बंजारा का जीवन व्यतीत जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो। सिर्फ और सिर्फ बाहरियों का दबदबा होते जा रहा है और हमें नज़रअंदाज करके अबुआ सरकार में हमें बबुआ बनाया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ भरोसा हमारे भरोसा को खात्मा किया जाता है, हमारे भरोसा को तोड़ा जाता है। यही है बबुआ सरकार की असलियत। जिस प्रकार सिरम टोली में हमारे 4 महीने का आंदोलन को हमारे छाती पर चढ़ के ये बबुआ सरकार ने हमारे संस्कृति, हमारे धर्म को बर्बाद किया जा रहा है। तो ऐसे नालायक सरकार हमें नहीं चाहिए जो हमारे विश्वास को तोड़े, हमारे विश्वास पे खरा ना उतर के हमारे विश्वास का हत्या किया जा रहा है। तो हम किस पे विश्वास करें कि हमारी नीति बनाएगा, नौकरी देगा, पैसा देगा? कोई नहीं है। सिर्फ आने वाले समय में एक जयराम महतो भाई है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो यदि ऐसे नवयुवक हमारे समाज से बिरसा निर्मल महतो पैदा होगा, तब जाके झारखंड का उत्थान होगा, झारखंड का उद्धार होगा, नीति नियोजन बनेगा और यहाँ का जो हमें गुलगुलिया बंजारा बना के रखा है मालिक बनेगा और यहाँ का जो बाहरी लोग का दबदबा है उन्हें हम बाहर करेंगे। जोहार। बाहरियों को कौन फंसा रहा है? बाहरियों को देखिए, थाना में जाइएगा, ब्लॉक में जाइएगा तो हमारा खतियान गलत रीति से रजिस्टर 2 में जैसे किसी बाहरी का, पांडे का नाम से चढ़ाए जा रहे हैं आदिवासियों को, मूलवासियों का ज़मीन को। तो ये ब्लॉक स्तर हो, कचहरी स्तर हो, हर जगह में खिलवाड़ किया जा रहा है हमारा खतियान। तो जो ऑनलाइन नहीं होना चाहिए था, ये ऑनलाइन करके रघुवर ने हमारे साथ बहुत बड़का छलावा किया है, जिसके स्वरूप पूरा झारखंड खतरे में है, पूरा झारखंड ही खतरे में है, पूरा खतियान खतरे में है। ये रघुवर ने बहुत गलत किया जो ऑनलाइन करके हमारी स्थिति पूरा बंजारा बनाने को मजबूर कर देगा, हमें गुलगुलिया बना के रख देगा। हमारी ज़मीन नहीं रहेगा, बाहरियों का हो जाएगा। तो ऑनलाइन व्यवस्था जो किया हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो आने वाले समय में इसे भी हटाना होगा और स्थानीय नीति लागू करना होगा, तब जाके हम झारखंडी सुरक्षित रहेंगे। लंबे समय से सीरम टोली रैंक को लेकर के विरोध कर रहे थे, सीरम टोली रैंक तो बन के उद्घाटन भी हो गया। क्या लगता है 1932 से लागू हो पाएगा? आप तो बात सच बोल रहे हैं। जब हमारा सरकार ही हमारे साथ छलावा कर रही है, सिर्फ कारपोरेट घराने का ये बंदर बन के बैठे हैं, कठपुतली बन के बैठे हैं। चाहे वो हमें रैम की बात हो, चाहे हमारे स्थानीय नीति की बात हो, हर जगह इन्होंने सिर्फ सेंधमारी करके रखा है और कहीं ना कहीं सेंटर का कठपुतली बन के बैठा, अडानी अबानी कठपुतली बन के बैठा है। तो एक नया आवाम, एक नया युवाओं को यहाँ का संसद विधायक बनना होगा। एक आग झारखंड निकले जिसके अंदर होगा, जिस प्रकार हमारे जयराम जी हैं उसी प्रकार एक आग लेकर हमारे वीर बिरसा बनना होगा और हमारे महापुरुषों के नाम उलगुलान करते हुए एक नए सरकार का हम गठन करेंगे। तब जाके हमारे हक के लिए वो लड़ेगा, वो हमारे हक
जो स्थानीय नीति की बात हो, हमारी व्यवस्था की बात हो, सुधार होगा। क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, गठबंधन हो चाहे हर जगह 70 साल से हमारे ऊपर शोषण होते आया है। जोहार, जय झारखंड। अब है सो अभी तक जो भी सरकारें आई वो आदिवासियों को छलने का काम किया, आप किस पे उम्मीद जिताएंगे? आप लोग किस पे उम्मीद है? हमारे जयराम जी के इस तरह नवयुवक जो आगे आएंगे आने वाले समय में, ऐसे जो हमारे हक के लिए लड़ेंगे, उन्हें हम आने वाले समय में संसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो देखना चाहेंगे, ताकि वो हमारे लिए लड़े, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जन मुद्दों के लिए लड़े। वो सड़क हो, सदन हो या विधानसभा हो, मैदान हो, हर जगह सिर्फ हमारे जन मुद्दों की बात करें। हमारे हक के लिए जो मसीहा बनेगा उसी को हम राज्य में गद्दी सौंपने का काम करेंगे, तब जाके यह झारखंड का असली स्थानीय नीति हो, असली व्यवस्था हो, हमारे एक एक चीज़ हमारे मांग के अनुरूप होगा। हमारे लिए हमें हक की रोटी मिलेगी, हमारी नौकरी में हमें अधिकार मिलेगा, हमारी पेशा में हमें अधिकार मिलेगा, हमारी एक एक चीज़ों में सिर्फ हमारी नीतियाँ बनेगी। जयराम भाई हमारे लिए एक आखिरी उम्मीद बन के आए हैं, जिसके अगुवाई में पूरा झारखंड को हो सकता है एक होना पड़ेगा, और युवा शक्ति को एक चिंगारी, एक गुलगुलान करना होगा बिरसा धरती आबा की नाई। जोहार, जय झारखंड।